क्या आप जानते हैं कि पैसा केवल कमाने और बचाने तक सीमित नहीं है? असल में पैसे का खेल मानसिकता, धैर्य और सही निर्णयों का खेल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे पैसा हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हम इसे कैसे सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आज हम इस किताब के चैप्टर्स 13, 14 और 15 पर बात करेंगे। यह चैप्टर्स आपको सिखाएंगे: 1. फाइनेंशियल प्लानिंग में गलतियों की गुंजाइश क्यों जरूरी है। 2. कैसे हमारी प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती हैं। तो और पैसे की असली कीमत क्या होती है। तो अपनी चाय या कॉफी उठाइए और इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़िए। ये वीडियो न सिर्फ आपके पैसे को समझने का नजरिया बदलेगा, बल्कि आपके जीवन के फैसलों पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर, गलतियों की गुंजाइश। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और लीडर्स हमेशा प्लान बी तैयार रखते हैं? रूम फॉर एरर का कॉन्सेप्ट यही है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में गलतियों की थोड़ी गुंजाइश होना बेहद जरूरी है। पैसों की दुनिया में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा, लेकिन क्या यह सच है? नहीं। दुनिया अनिश्चित है। कोई नहीं जानता कि अगले महीने मार्केट कैसा होगा या कल आपके साथ क्या होगा। यही वजह है कि हमें हमेशा एक सुरक्षा जाल, सेफ्टी नेट, रखना चाहिए। द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है अपने प्लान में एक अतिरिक्त कुशन जोड़ना। यह कुशन आपको बुरे समय में भी स्थिर रखता है। सोचिए, आप एक घर खरीदना चाहते हैं। आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है और आपका लोन EMI 50,000 रुपये का है। पहली नजर में यह प्लान सही लगता है, लेकिन अगर अचानक आपकी नौकरी चली गई या मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो क्या होगा? यही वजह है कि मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि अपनी क्षमताओं से थोड़ा नीचे रहकर प्लान करें। वरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बहुत महत्व है। उन्होंने बर्कशायर हैथवे को इसीलिए सफल बनाया क्योंकि उन्होंने हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो को ध्यान में रखा। Why we underestimate risk। हम इंसान स्वाभाविक रूप से बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। हमें लगता है कि हम हर समस्या को संभाल सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है। 1987 में हुए स्टॉक मार्केट क्रैश को लें। हजारों लोगों ने अपनी पूरी सेविंग्स खो दी क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी फंड्स नहीं रखे थे। जिनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, वे इस संकट से बाहर निकलने में सक्षम हुए। इसलिए चाहे आप बिजनेस कर रहे हों, इन्वेस्टमेंट कर रहे हों या जिंदगी के बड़े फैसले ले रहे हों, हमेशा रूम फॉर एरर रखें। 14वां अध्याय, आप विल चेंज, आप बदलेंगे। अब बात करते हैं जिंदगी और पैसों की एक सच्चाई की। हम बदलते हैं। समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं, हमारी इच्छाएं और हमारी सोच बदलती है। मॉर्गन हाउसेल इस चैप्टर में बताते हैं कि पैसे के मामले में भी हमें अपनी बदलती जरूरतों और इच्छाओं के हिसाब से तैयार रहना चाहिए। आज जो आप सोचते हैं, हो सकता है 5 साल बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए। द इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो आज सही लग रहा है वो हमेशा सही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप 20 साल के होते हैं तो आपकी प्राथमिकता होती है करियर बनाना, लेकिन जब आप 30 के होते हैं तो आप घर खरीदने या परिवार के लिए सेविंग्स पर फोकस करते हैं, और 50 की उम्र में आप रिटायरमेंट प्लानिंग पर ध्यान देते हैं। हाउसेल इसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। इसका मतलब है कि हम मानते हैं कि आज जो हम हैं वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन असलियत में हम हर दशक में बदलते हैं। मॉर्गन हाउसेल हमें यह समझाते हैं कि फाइनेंशियल प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। मान लीजिए आपने 25 की उम्र में एक ऐसा रिटायरमेंट प्लान बनाया जो 60 तक काम करे, लेकिन 40 की उम्र में आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत महसूस होती है। अगर आपका प्लान फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप फंसे रहेंगे। लेसन, अपने फाइनेंशियल प्लान्स को हर 5 से 10 साल में रिवाइज करें। कभी यह न माने कि आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। अडेप्टेबिलिटी इज द की। जैसे पानी हर बर्तन का आकार ले लेता है,
वैसे ही हमें भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार बदलने की क्षमता रखनी चाहिए। चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री। कुछ भी मुफ्त नहीं है। अब आते हैं किताब के एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर, नथिंग्स फ्री। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे की दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। हर फाइनेंशियल डिसीजन में एक कीमत होती है। यह कीमत मॉनिटरी हो सकती है या इमोशनल। पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे बनाए रखना मुश्किल है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपको आसान लग सकता है, लेकिन उसकी असली कीमत है पेशेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी। 1999 का .com बबल याद करें। हजारों लोगों ने बिना सोचे समझे टेक स्टॉक्स में पैसे लगाए। कुछ ने करोड़ों कमाए, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म का धैर्य नहीं रखा, वे सब कुछ खो बैठे। हाउसेल कहते हैं कि हर फाइनेंशियल सफलता की एक फी होती है। यह फी है 1 शॉर्ट टर्म लॉसेस को सहने का धैर्य, 2 लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इंतजार करने की क्षमता, और मार्केट के उतार चढ़ाव में खुद को शांत रखने का गुण। लेसन, पैसे की असली कीमत समझें। यह सिर्फ आपके समय और मेहनत की बात नहीं है, यह आपकी मानसिकता, धैर्य और कंसिस्टेंट रहने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी की 3 बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर्स को समझा। 1 रूम फॉर एरर ने हमें सिखाया कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा सुरक्षा का ख्याल रखें। 2 यू विल चेंज ने बताया कि हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। 3 नथिंग्स फ्री ने समझाया कि पैसे की असली कीमत क्या है। याद रखें, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना और सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली हुनर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।